एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एक बर्फीला तूफान को दिखाया जाता है। सुबासा सोचता है कि आज उसे स्कूल जाना चाहिए। इसके अलावा स्कीइंग करने की वजह से उसके पैर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। लेकिन तभी सुबासा की दादी वहाँ आकर बोलती है कि अगर तुम होकाइडो के एक सच्चे नागरिक बनना चाहते हो तो तुम्हें इस तूफान का सामना करना ही होगा। अपनी दादी की ये बात सुनकर सुबासा भी मोटिवेट हो जाता है और अब स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बाहर आने के बाद बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। इसके वजह से थोड़ा आगे बढ़ने पर वो कोशिश करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसकी टांगें भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। इसी के साथ इतनी तेज़ बर्फीली हवा चल रही थी कि उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मिनामी के लिए ऐसे दिनों में स्कूल जाना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से एक कार आती है और तभी अचानक से सुबासा नीचे गिर जाता है और उसे लगने लगता है कि वो आज मरने वाला है। तभी अचानक से उसे अपने सामने मिनामी दिखाई देती है जो सुबासा को लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए उसे इल्यूजन भी आ रहे हैं। लेकिन तभी मिनामी उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी बर्फीले तूफान में, तुम जम जाओगे, जल्दी कार में बैठो। सुबासा को अभी भी लग रहा था कि अभी भी उसका भ्रम है। तभी मिनामी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबासा मिनामी के साथ उसकी कार में बैठ जाता है और उसकी कार मिनामी की माँ चला रही थी जो कि बोलती है कि आज सच में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मिनामी की माँ को देखकर सुबासा हैरान हो जाता है कि ये इसकी माँ है, पर ये तो तुम्हारी बहन लगती है। और तभी मिनामी बोलती है कि सुबासा एक मेंशन में रहता है तो हमारी कार के तो उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी जगह होगी। मिनामी की ये बात सुनकर उसकी माँ बोलती है कि क्या ये वही अमीर लड़का है जिसके बारे में तुम बातें करती रहती हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अच्छे से तैयार होकर आती। अब ये बात सुनकर बेचारा सुबासा थोड़ा नर्वस हो जाता है। एंड तभी मिनामी की माँ पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? जो बात सुनकर सुबासा थोड़ा हैरान हो जाता है और मिनामी बोलती है कि तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिनामी पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर सुबासा बोलता है कि हाँ, बस कल स्कीइंग करने की वजह से मेरे मसल्स दर्द कर रहे हैं। सुबासा की ये बात सुनकर मिनामी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि तुम्हारे मसल्स दर्द कर रहे हैं। जिस पर यूकी की माँ बोलती है कि तुम्हें अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है जिस वजह से तुम्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और सुबासा ये देखता है कि मिनामी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सुबासा मिनामी की माँ का आंसर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुबासा की बात सुनकर मिनामी की माँ बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो बेटा मेरी बेटी से तुम्हारा क्या ख्याल है, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तभी मिनामी बोलने लगती है कि माँ आप कैसी बातें कर रही हो? जिस पर मिनामी की माँ बोलती है कि सुबासा कितना प्यारा है, वो बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह है, इस वजह से मेरा उसे तंग करने का मन भी कर रहा है। और इसके अलावा मुझे तो लगता है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे कपल बनोगे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मिनामी अपनी माँ को गुस्से में देख रही होती है और ये देखकर मिनामी की माँ ऐसी बातें करना बंद कर देती है। और आज सुबासा ने मिनामी को पहली बार गुस्से में देखा है। जिस पर सुबासा बोलता है कि मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि इतनी बर्फ़ गिरने के बावजूद भी स्कूल बंद क्यों नहीं हो रहे। जिस पर मिनामी बोलती है कि स्कूल बंद होने के लिए तूफान बहुत ज़्यादा छोटा है। जिस पर सुबासा बोलता है कि अगर ये टोक्यो में आया होता तो वहाँ लोगों को लगता है कि बस दुनिया ख़त्म होने वाली है। जिस पर फ्यूकी बोलती है कि यहाँ तो ऐसे तूफान नॉर्मल ही है। मिनामी की माँ बोलती है कि सर्दियों के अच्छे से तैयार होना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसे सर्दियों के लिए जूते खरीदना और कोट खरीदना, और सर्दियों के टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तभी मिनामी बोलती है कि इस वजह से मैं जॉब करना चाहती हूँ। जिस पर मिनामी की माँ बोलती है कि जॉब करने के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। इनकी बातों को सुनकर मैंने सुबासा को समझ आता है कि होकाइडो में ज़िंदगी जीना थोड़ा मुश्किल है। और फिर सुबासा बोलता है कि आप वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। सुबासा की ये बात सुनकर मिनामी और उसकी माँ दोनों ही शर्मा जाती हैं। इसके बाद ये दोनों कुछ नहीं बोलती और इसके बाद ये सभी पहुंच जाते हैं स्कूल। और यहाँ पर सुबासा फ्यूकी की माँ से बोलता है कि मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए शुक्रिया। सुबासा की ये बात सुनकर फ्यूकी की माँ बोलती है कि तुम्हारा घर हमारे घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सुबासा बोलता है कि हाँ। फ्यूकी की माँ बोलती है कि अगली बार ऐसा बर्फीला तूफान आएगा फिर से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी, ओके। सुबासा बोलता है कि लिए शुक्रिया। इसके बाद सुबासा कार के बाहर आता है। इसके बाद फ्यूकी कार से बाहर निकल कर बोलती है कि चलो क्लास के तक दौड़ लगाते हैं। सुबासा बोलता है कि नहीं, मेरे मसल दर्द कर रहे हैं। इसके बाद सुबासा ना चाहते हुए भी फ्यूकी के साथ दौड़ लगानी पड़ती है। अब ऐसे ही दौड़ते हुए दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सुबासा काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और फ्यूकी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? सुबासा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि उनके पीछे सायोरी आ रही है। जैसे ही मिनामी सायोरी को देखता है वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। इस वजह से सायोरी चिल्ला पड़ती है। मिनामी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? सुबासा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे मसल दर्द कर रहे हैं? सायोरी बोलती है कि हाँ। क्या तुम्हारे भी? सुबासा बोलता है कि हाँ। और उसके बाद ये दोनों ऐसी पे बातें करने लगते हैं
और इन दोनों को देखते हुए मिनामी परेशान हो जाती है और बोलती है कि मेरे बिना इतने ज़्यादा फ्रेंडली होकर बातें मत करो। सायोरी बोलती है कि हम इतना फ्रेंडली होकर बातें नहीं कर रहे हैं। सुबासा बोलता है कि हाँ, हम तो बस ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका लंच ब्रेक हो गया था और यहाँ पर फ्यूकी सुबासा से बोलती है कि तुम अपने साथ ब्लैंकेट लेकर आए हो। सुबासा बोलता है कि हाँ, मैं हर बार आने लगा हूँ, हर बार तुमसे मांग के अच्छा भी नहीं लगता था। अब फिर हम देखते हैं कि फ्यूकी सुबासा को अपनी शर्ट दिखाने लगती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के कई सारे वार्मर्स लगाए हुए थे। इनकी वजह से उसका शरीर थोड़ा गर्म रहता है। अब फ्यूकी को इस तरीके से देखकर सुबासा थोड़ा नर्वस हो जाता है। यहाँ पर फ्यूकी बोलती है कि उसकी लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई है, उसे नहीं खरीदनी पड़ेगी, जिस पर सुबासा बोलता है कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम उसे खरीद सकती हो। ये बोलते वक्त वो होकाइडो की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। ये देखकर फ्यूकी बोलते हैं कि शायद से तुम इस तरीके से बोलना मेरी वजह से सीख रही हो। लेकिन तभी वहाँ सायोरी आ जाती है। सुबासा देखता है कि उसके हाथ में एक टैबलेट है और सायोरी बोलती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे खिलाने के लिए लेकर आई हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। सुबासा बोलते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। और सुबासा की ये बात सुनकर सायोरी शर्मा जाती है और यहाँ पर सुबासा फ्यूकी को पूछता है कि क्या तुम उसके साथ गेम खेलना चाहोगी। फिर उसके बाद सुबासा बोलती है कि हाँ, मैं भी खेलना चाहती हूँ। और अब क्लास ख़त्म होने के बाद ये सभी मॉल में जाते हैं और इसके बाद ये तीनों साथ एक साथ बैठकर जूस पीने लगते हैं। यहाँ पर सुबासा बताता है कि मॉल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जगह भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सायोरी और सुबासा दोनों एक साथ मिलकर फ्यूकी को गेम खेलना सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर फ्यूकी की कोशिश करने के बावजूद भी लेवल जीत जाती है और इस वजह से दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब इसके बाद सुबासा जो होता है वो बाथरूम के लिए चला जाता है और यहाँ पर फ्यूकी सायोरी से बोलती है क्या तुम मेरे साथ कॉस्मेटिक खरीदने चाहोगी। सायोरी शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, क्योंकि सायोरी को भी कॉस्मेटिक खरीदने हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ये दोनों एक साथ खरीद कर शेयर कर सकती हैं आपस में। लेकिन तभी सायोरी फ्यूकी से बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो और हमेशा तुमसे रूडली बिहेव करने के लिए मुझे माफ़ करना। मिनामी बोलती है कि कोई बात नहीं है और देखो वो आ गया। और सुबासा के आने के बाद ये तीनों एक साथ शॉपिंग करने लगते हैं। वैसे शॉपिंग तो ये तीनों ही लड़कियां करी थी, सुबासा तो बस इनके साथ घूम रहा होता है। अब सामान खरीदने के बाद यूकी बोलती है कि मैंने शैम्पू खरीदी है जिसको सुबासा ने चुना। और यहाँ पर सायोरी ने भी बोलती है कि मैंने भी कॉन्टैक्ट लेंस को खरीदा है जो कि सुबासा ने चुने हैं। अब ये बात सुनकर सुबासा बोलता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो उसके लिए माफ़ करना। तभी दोनों लड़कियाँ बोलती हैं कि नहीं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। सुबासा बोलता है कि हमें चलना चाहिए। इसके बाद ये तीनों फ़ोटो खींचते हैं। अब इसके बाद रात में हमें सुबासा को देखते हैं जो कि अपना होमवर्क कर रहा था, लेकिन उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो फ्यूकी को मैसेज करता है। तभी फ्यूकी रिप्लाई भी आ जाता है और जो कहती है कि इस वक्त वो नहा रही है। इसके बाद वो अपनी पिक्चर को भी भेज देती है और ये फ़ोटो भेजने के बाद फ्यूकी सुबासा का रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि सुबासा का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। सुबासा रिप्लाई लिखता है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहाते हुए तुम्हें परेशान कर दिया। वैसे वो लोमड़ी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अब ये देखकर रिप्लाई देखकर फ्यूकी का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और इसके बाद सुबासा को अपनी एक और पिक्चर भेज देती है और ये पिक्चर देखकर सुबासा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कैसा रिप्लाई दे। यहाँ पर फ्यूकी बोलती है कि शायद मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन तभी सुबासा रिप्लाई करता है कि सच में तुम्हारी ब्यूटी स्किन रूटीन है जो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली तुम लेती हो उसे। अब ये रिप्लाई देकर फ्यूकी को फिर से मूड ऑफ हो जाता है। फिर इसके बाद वो सुबासा को कॉल ही कर देती है और ये देखकर सुबासा सोचता है कि उसे फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। वो फ़ोन को उठा लेता है, लेकिन वो देखता है कि ये असल में एक वीडियो कॉल है। यूकी को नहाते हुए देख उस सुबासा को सच में काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है और ये फ्यूकी को बोलता है कि मुझे ऐसा ही रिएक्शन तो चाहिए था। पर सुबासा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका था और सुबासा इस तरीके से नर्वस देख यूकी का बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और इसके बाद सुबासा अपने फ़ोन को ज़रा सा दूर रख देता है वरना वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर फ्यूकी सुबासा से पूछती है कि क्या तुम हर दिन नहाते हो। सुबासा बोलता है कि हाँ, अभी अभी मैं यहाँ नहा कर भी आया हूँ। यहाँ पर इन दोनों के नहाने के ऊपर बातें चलती हैं। यहाँ पर फ्यूकी सुबासा की हॉट स्प्रिंग के बारे में बताती है, जिस पर सुबासा बोलता है कि मैं उन्हें ज़रूर चेक करूँगा। फ्यूकी बोलती है क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे। सुबासा फिर से नर्वस हो जाता है। इसके बाद फ्यूकी बोलती है कि वैसे तुम क्या कर रहे हो। सुबासा बोलता है कि आज वो इंग्लिश का होमवर्क कर रहा है क्योंकि उन्हें ये होमवर्क कल ही जमा करना है। और सुबासा की ये बात सुनकर फ्यूकी बहुत ज़्यादा पगला जाती है और बोलती है कि मुझे भी तो अपना होमवर्क करना है। और वो वैसे ही जल्दी में बाथटब से उठ जाती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसल जाता है और मिनामी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुबासा भी अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन उसका फ़ोन भी हड़बड़ाहट में गिर जाता है।
और यहाँ पर मिनामी की फुल बॉडी दिख रही होती है। यहाँ पर सुवासा भी अपने फ़ोन को चेक करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ मिनामी भी अपने फ़ोन पे पानी में गिरने से बचा लेती है। अब यहाँ पर सुवासा भी अपने फ़ोन को पकड़ लेता है और अगले ही पल वो फ्यूकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। लेकिन यहाँ पर फ्यूकी उससे पूछती है क्या तुमने कुछ देखा जो अभी अभी हुआ। सुवासा बोलता है कि जब तुम चिल्लाई थी मेरा फ़ोन भी हाथ से छूट गया था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं कुछ नहीं देख पाया। वैसे क्या देखना था। फ्यूकी बोलती है कि कुछ नहीं, वैसे मुझे अपना काम करने लेना चाहिए। फ्यूकी की भी ये बात सुनकर सुबह बोलता है कि चलो ठीक है कल मिलते हैं, और इसके बाद सुबह फ़ोन कट कर देता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें मिनामी को दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। और इसके बाद अगले दिन फ्यूकी का होमवर्क नहीं होता कंप्लीट, इस वजह से टीचर उसको सुना रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।